हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मेरी तरफ से नव वर्ष 2021 को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश करूंगा कि जो टारगेट आपका 2020 में पूरा नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से या फिर किसी भी अदर रीज़न की वजह से, उसको आप 2021 के अंदर आप उसको अचीव कर लो। तो ये वीडियो आज का जो सेशन होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे 2021 के अंदर एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जो एक नए बूस्टअप के साथ उसकी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, जो सोचेंगे कि हाँ मेरे को इस साल के अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर लेना है, उनके लिए ये सेशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर क्या रहेगा कि मेनली जो बच्चे तैयारी को छोड़ के प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देके बैठे हैं या फिर किसी भी अदर नेगेटिविटी की वजह से जो तैयारी को छोड़ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, कोरोना काल के अंदर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं चल रही है और एनी अदर फील्ड भी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप अपना कोई भी काम दूसरा है वो स्टार्ट कर पाओ। तो क्या चल रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोल सकते हैं, कि वो आपको मिली है कोरोना काल के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें दिल्ली के अंदर सिलेक्शन भी मिला है, एनी अदर स्टेट के अंदर उन्हें पेपर भी निकाले हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको बहाना लेके बैठे हैं कि मेरे को घर पे काम थे, घर पे हमारी पढ़ाई नहीं होती है, या फिर आपकी कोरोना काल की वजह से कुछ ऑनलाइन कुछ भी जो आपकी क्लासेस चल रही थी उनके अंदर कुछ लोगों ने उसका फायदा भी उठाया, कुछ के लिए वो नेगेटिव ईयर था। तो जैसा भी था 2020 ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। अब 21 के अंदर जो आप शुरुआत करोगे वो क्या करनी है कि एक नई शुरुआत आपको करनी है, एक नया टारगेट इन द सेंस आपका कि जो जुडिशरी का या फिर अदर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका जो टारगेट आप लेके चले हो, जिसको आपने इनिशिएशन दिया था आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, जिस भी टाइम पे, उसको अचीव करने का टारगेट आपको बनाना है 2021 के अंदर। अपनी बुक में, अपने कहीं पे भी एक जगह पे आपको लिख के छोड़ देना है कि 2021 के अंदर मैंने ये अचीव करना ही है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आपको क्या है, देखो स्टार्टिंग से सबने क्या किए हैं, अपने घर का त्याग कर रखा है, दोस्तों का साथ छोड़ रखा है, तो क्यों ना फिर 1 साल का और टाइम लिया जाए। 1 साल हद से हद, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली 2021 के अंदर पढ़ाई करते जाओगे तो इतनी वैकेंसी इस साल आ रही है कि जिसके अंदर आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो जो चीज़ एक प्रैक्टिस के अंदर सीखने को मिलती है वो अलग बात है, एक आपकी सोशल लाइफ है। दूसरी सोशल लाइफ को छोड़ के प्रैक्टिस से हट के आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, जो आपका एक मेन मोटिव है। सब बच्चों का टारगेट जो क्या है, ऑलमोस्ट सबका यही रहता है कि मेरे को जुडिशरी की तैयारी करनी है, मेरे को जज बनना है। लेकिन वो चीज़ आप बातों से क्लियर नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक ही ध्यान के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो क्या रहेगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना। आज का जो थीम है मेरे सेशन का वो यही रहेगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अब नेगेटिव लोग किस तरीके के नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब नेगेटिव लोग जरूरी नहीं है कि आपके समाज के लोग हों, आपके दोस्तों के सर्कल में हो सकता है, आपके इवन घर में भी कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हो सकता है जिसने कई साल तक किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि वो किसी फेल्योर की वजह से, मतलब किसी भी अदर रीजन की वजह से वो पर्सन उस टारगेट को अचीव कर ही नहीं पाया। तो वो पर्सन क्या करेगा, घर में बैठ के सबको यही बोलता रहता है कि नहीं भाई ये हमारे बस की नहीं है, अपने में ये वो आपकी टारगेट जो है ना उसको अचीव करने ही नहीं देंगे। किस वजह से, ये वही नेगेटिविटी डाल के रखेंगे आपके माइंड में कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग पूरा कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था उस टाइम पे, मैं ये क्लियर नहीं कर पाया, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपसे वो चीज़ क्लियर ना हो। ये उनकी नेगेटिविटी की जो सोच है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस नेगेटिव जो सर्कल है, उस नेगेटिव आपकी जो कंपनी है उससे दूर रहना है, अपने आप को बूस्टअप करते रहना है। वो बूस्टअप करने के लिए आप क्या करोगे, हो सकता है अपने गुरुजनों से आप कुछ हद तक उसको दूर कर पाओ, आपके मोटिवेशनल लेक्चर हैं उनसे कुछ हद तक दूर पाओ। लेकिन क्या रहेगा, सबसे जो बड़ी मेन प्रॉब्लम रहेगी ना वो आपके यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, आपके माइंड में है। क्योंकि आप उसको जब तक दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक वो आप बेशक किसी से दूर रह लो, आप अपने रूम में एक बंद कर लोगे अपने आप को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो या फिर नेगेटिव लोगों से दूर रह रहे हो तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। तो सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करना, अपने दिमाग से खत्म करना। उसके लिए क्या करना है कि एक टारगेट लेके चलोगे, उसी टारगेट के ऊपर आपको अपना सारा ध्यान कवर कर देना है, सारा ध्यान उसी के ऊपर लगाना है, तभी हो सकता है कि आप उसे नेगेटिविटी को दूर करोगे। दूसरा, उन लोगों को सुनना है जिनने सक्सेस पाई तो है, लेकिन कब पाई है, बहुत स्ट्रगल के बाद। तो लाइफ के अंदर स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी मिलेगा। अब बच्चे यूँ बोलते कि उसने तो पेपर 1 साल के अंदर निकाल लिया, या फिर उसने पेपर 2 साल के अंदर पेपर क्लियर करके वो जज लग गया। भाई मेन टारगेट ये है कि जो 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर पेपर क्लियर कर रहे हैं ना, उसके पीछे की हिस्ट्री देखो, उसके बैकग्राउंड को समझो कि उस 1 साल को लगाने के लिए उसने पहले कितना टाइम दे रखा है। हो सकता है कि उस बंदे ने आपकी 3 साल का टाइम दे रखा हो, 3 साल के बाद उसने तैयारी करी है, 3 साल तक कंटिन्यूसली वो तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे जब उसको 6 महीने लगे एक पेपर क्लियर करने में। दूसरी चीज क्या, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पेपर क्या
2-2 साल 3-3 साल 5 साल हो गए जिनके पीटी भी क्लियर नहीं हो रहे। अब एकदम से जिनका पीटी निकल रहा है उनका मेंस भी निकल रहा है और उनका क्या है इंटरव्यू लग के वो सिलेक्शन भी लग रहे हैं। अब सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि सिलेक्शन हुआ कैसे। एकदम से 6 साल तक आपने तैयारी करी, पीटी भी नहीं निकला, वहाँ तक आपका क्या हो रहा है कि सीख मिलने की चीज़ थी, अपनी जड़ों को मजबूत किया गया। 3 से 4 साल उसने तैयारी करी, अपनी जो जड़ें हैं उनको उनने मजबूत करी, एकदम से पीटी निकला, पीटी निकलेगा तो अंदर आपके कॉन्फिडेंस आया। अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप निकलोगे, जो मेंस दे के आओगे वही आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा वो आपके इंटरव्यू तक लेके जाएगा और उसी इंटरव्यू को क्लियर करने में वो आपका पॉजिटिव माइंड जो सेट है ना वो हेल्प करेगा आपका पेपर क्लियर करने में। फाइनल सिलेक्शन उसी को मिल रहा है जहाँ पे पॉजिटिविटी है। अब जहाँ पे पैनल बैठेगा ना जुडिशरी का, वो ये चीज़ें चेक करता है कि आपका माइंडसेट जो है वो आपका नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा चलते हो या फिर आप पॉजिटिव के साथ ज़्यादा लेके चलते हो। तो जो भी आपके टर्न्स रहेंगे दिमाग के अंदर, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनको आप पॉजिटिविटी लेके आओ। दूसरी चीज़ क्या कि साइड में जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है उनको आप एनालाइज करना सीखो कि लाइफ के अंदर क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेरे को छोड़ देना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो उन चीज़ों को आपने एनालाइज करके खुद को निकालना है। ये चीज़ आपका कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, इवन आपका टीचर, दोस्त, कुछ भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको इस बात के ऊपर हेल्प करे कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करे। इवन क्या रहेगा, सारे पर्सन आपको नेगेटिव करने के पीछे पड़े रहेंगे। आप खुद अकेले ऐसे पर्सन हो जिसको आपने वो दूर करनी है आपकी नेगेटिविटी, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे रहना है। दूसरी चीज़ क्या रहती है, पेशेंस। कुछ पर्सन के अंदर आपके क्या है कि पेशेंस है ही नहीं। आप 1 पेपर दोगे, 2 पेपर दोगे, पीटी नहीं निकला, उनने गिव अप करा, दूसरी साइड पकड़ ली। दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं, फिर से वही चीज़, 1-2 साल निकाल दिए फिर कुछ नहीं हो रहा। भाई ऐसा नहीं होता है। पेपर निकालने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए। दूसरी चीज़, अब आपका क्या रहता है कि 1 महीने में आपने 10 दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 10 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे। एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली हो सकता है आपको 1 साल देना पड़े, हो सकता है आपको 6 महीने में पेपर निकले, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, कितनी मेहनत आप कर रहे हो, कितनी आपको टारगेट की जरूरत है। एक टारगेट माइंडसेट होता है दिमाग के अंदर कि मेरे को ये बनना है सिर्फ, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एडीए के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल के लिए भी कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर आ गया उसकी भी कर लेंगे, नेट जेआर अब बीच में आया उसकी भी तैयारी कर रहे हो। भाई सबसे पहले मेरी एक सजेशन रहेगी कि आप पहले लॉ को सीख लो। लॉ सीखने के बाद है ना आप एक डिसाइड करो कि किस स्टेट का जुडिशरी देना है और किस स्टेट के लिए मेरे को फोकस करना है। तो ये नहीं है कि इंडिया के अंदर सारे स्टेट के पेपर निकल रहे हैं, अब 2021 के अंदर आपकी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। अब उनके अंदर आपको क्या करना है कि एक ऐसी स्टेट को फोकस करना है जिसको आपने सबसे बड़ी टारगेट बनानी है। उसके अलावा पेपर सारे दो, पेपर से सीखोगे आप किस तरीके की आपकी ट्रेंड चल रही है, अलग अलग स्टेट का आपको पता लगता रहेगा। लेकिन आप टारगेट लेके चलो 1 या 2 स्टेट को कि मेरे को इनके अंदर ही लगना है, उसी के पीछे के जितने भी 10 ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करो। उसके अंदर अपने हर सब्जेक्ट के जो भी जितने क्वेश्चन रखे हैं उन सबको एक लिस्ट बनाते चलना है कि किस स्टेट के अंदर, जो मेनली आपका जैसे हरियाणा की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी का पेपर आ रहा है, तो एमपी के जितने भी 10 ईयर क्वेश्चन है उनको उठाओ, उसमें से चेक करो कि कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आ रखे हैं। जनरली चलो उसके अंदर तो ये चीज़ें दे रखी है कि फिक्स रहता है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी उसके अंदर की कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर को ज़्यादा हाईलाइट करके उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, मेंस के अंदर भी यही चीज़ें करते जाओगे। इंटरव्यू के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ें रहती हैं आपकी एक अप्रोच बना के चलनी है लाइफ के अंदर, एक दिमाग के अंदर एक ऐसी ही अप्रोच लगा के चलनी है कि 2021 के अंदर मेरे को ये सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए बेशक मेरे को 18 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, मेरे को कंसिस्टेंटली होली, दिवाली, जितने आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, वो सारे साइड ऑप्शंस हैं आपके लाइफ के, उनके अंदर कुछ नहीं होना। ये आपके क्या होंगे, जब सिलेक्शन लोगे ना तो उसके बाद अपने आप ही ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो सिलेक्शन से पहले आपकी जो होली दिवाली है वो कौन सी रहेंगी, किताबों को काले करो, किताबों को लाल करो, पीला करो, आप पढ़ाई करो। मेन टारगेट रहता है कि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस हद तक तैयारी करनी है, किस हद तक अपने आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। लाइफ में उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इवन आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, मैंने आपको बताया, इवन आपके दोस्त हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखो। सोशल लाइफ है उससे थोड़ी सी दूरी बनाओगे तभी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, क्योंकि बंदे ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं। इवन आपकी फैमिली में भी आधे बंदे मिलेंगे जो आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहे हैं, इन द सेंस रिलेटिव्स। मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो एक रियलिटी है उससे आपको रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये भी चीज़ फेस करी होगी और मैंने भी ये चीज़ फेस करी है कि कौन कौन से ऐसे लोग होंगे कि आपको जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे लेके जा रहे हैं, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, लेकिन उनका जो माइंडसेट है ना वो आपके दिमाग में घुसो देंगे एक नेगेटिविटी, उसको आपने दूर रखना है। तो मेन टारगेट आपका नेगेटिविटी को दूर करके
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2021 के अंदर आपको सिलेक्शन लेने का टारगेट होना चाहिए। यही मेरे आपसे शुभकामनाएं रहेंगी। 2021 के अंदर आप अपना टारगेट अचीव करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।